हाँ भाभी जी, चेहरा गोरा करने के वाली क्रीम दीजिए ना। हाँ हाँ है ना, 2 मिनट रुको, हम देते हैं। कौन सी? हाँ ये वाली। ये लो भैया। भाभी जी जरा पाउडर दिखाना। हाँ हाँ काहे नहीं दिखाते। भाभी जी, जरा वो क्रीम दिखाना। दोबारा दूसरी क्रीम दिखाई। अच्छा ये रहा आपका पाउडर और ये रहा आपकी क्रीम। भाभी जी आप बहुत गोरे हो, क्या आप भी यही क्रीम लगाते हो का? कुछ और? भाभी जी बहुत अच्छी दुकान खोली है आपने, अभी खोली है का? एकदम चकाचक लग रही है, बिल्कुल आपकी तरह। अरे नहीं नहीं, दुकान की बात कर। भाभी जी कोई और अच्छी क्रीम बताइए ना। हाँ देते हैं। ये 100 रुपया वाली है और ये 200 रुपया वाली है। जरा कोई और अच्छी बताइए ना भाभी जी प्लीज। बस क्या चाहिए? आप काहे तकलीफ कर रहे हैं, है ना हमारी भाभी जी, जो चाहिए उन्हीं से ले लेंगे प्यार से। क्या? बहुत बहुत तेज बन चल रहा है, बहुत तेज चल रहा है। अरे क्रीम लेना। सॉरी भैया जी सॉरी। चुप। क्रीम चाहिए ना? ये अरे तुम्हारा गाल सुझा देंगे। अरे भैया माफ कर दो भैया जी। भैया जी सॉरी भैया जी। क्या सॉरी पे इधर आ। क्या भैया चाहिए? सॉरी माफ करो भैया जी, माफ करो भैया जी, माफ करो भैया जी प्लीज। क्रीम चाहिए ना? इधर आ। क्रीम लगा। अरे अब नहीं आएंगे भैया जी, अरे नहीं आएंगे भैया जी यहाँ पे अब। जाने दीजिए ना, मुझे छोड़ दीजिए। दीदी बोलिए ना। सारी हाँ, दीदी बोल। दीदी सॉरी दीदी। माफ कर दीजिए दीदी। चल अभी 200 रुपए क्रीम दो इनको। देना भैया जी बस 50 रुपए, क्रीम नहीं चाहिए हमें। अच्छा मुझे काहे परेशान हो रहे थे। अरे ये तो ऐसे ही लोग अरे चुप। तो तुम भी निकलो अभी यहाँ से, बहुत हो गई दुकानदारी, समझी? रिक्शा लौटन जाओ, कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। देख लिया तुमने कितनी दुकानदारी करी कैसी, अरे अभी जी हमारी बात तो सुनिए ना, जब रिया काम कर सकती तो हम काहे नहीं कर सकते हैं? तो ये भी देखिए ना कितनी बढ़िया से हमने दुकान सजाई है। हाँ सब देखा बढ़िया से कितना सजाया। वो रिया है, उसका पति सेवा में, 25 लोग ठांस के चले जाते हैं, वो चू तक नहीं करता है, समझी? तो हमारा जो है ना दिमाग उल्टा है थोड़ा सा, और हमारे सामने किसी ने महान बनने की कोशिश की ना तो मुंह की खाएगा, वो बता रहे हैं, समझी? चलो निकलो। समझ गए। अरे सामान तो ले लें अपना। जाते हैं। अमित जी सुनिए ना। आपका है? वो आई लव यू। ठीक है जाओ। आप काहे मन मुस्कुरा रहे हैं? वो हमारे एजी ओजी हैं। अब चलो। कहाँ है उस लड़के का नंबर? हमें काहे सरकारी हो नापो तुम, और कोई चारा भी नहीं बचा है। 50 साल के आदमी से तो बेहतर होगा। जाओ रघुआ, तुम और खुशियाँ जाके उसके माँ बाप को मिला। हमारे घर को लेकर जो हवा चली है ना, वो तो बस इसी डर है कि बिट्टो रानी की जिंदगी में तूफान न बन जाए। हम भी यही बात करना चाह रहे थे आपसे अम्मा जी, बल्कि रिया का भी ऐसा ही मानना है। हम एक काम करते हैं, रिया और शिवम को भेज देगा वहाँ। गाय शिवम और बहुरिया उन्होंने जन्म दिया है का उसको? बिना अक्ल की बात करती रहती है। अभी अभी तुम्हारी लड़की की इज्जत का पंचनामा हुआ है, बात समझ में नहीं आ रही का तुझे? माँ बाप के जिंदा होते हुए भाई भुजाई काहे जाएंगे? भगवान, सही कह रही हो अम्मा। तुम और हम चलते हैं बात करने के लिए।
ठीक है? इत्मीनान से बात करेंगे हम लोग दोनों बैठ के वहां पर। और एक बात बताएं अम्मा, जिंदगी में कभी अपना सर झुकाए नहीं है किसी के आगे, हमेशा सर ऊंचा करके चले हैं हम। इन बच्चों के चक्कर में अम्मा ये सर, कंधा, शरीर सब झुकाना पड़ गया अम्मा। क्या कर सकते हैं, लड़की का बाप है। लड़की की गलती की गठरी का बोझ तुम्हें अपने सर पे लाद के ही चलना पड़ेगा। बच्चे कछु भी करे, भुगतना तो माँ बाप को ही पड़ता है। ये बात हमसे अच्छी कौन जानता है। कुसिया, प्रीता को ये बात बिल्कुल मत बताना तू कि हम लोग जा रहे हैं उसकी शादी की बात करने वो लड़के से। वो कहा है उसकी हिम्मत बढ़ जाएगी, गलती का एहसास नहीं होगा, भुगतने दे उसको। हाँ हाँ सही कह रहे हैं आप अम्मा जी। नहीं, हम नहीं बताएंगे प्रत्या को। वो लड़की के माँ बाप के लाने मिठाई फल ले जाएगा। मिठाई का है, पूरी बारात ही लेके जा। ढोल नगारा भी टिंगा दे अपने गले में और जा बजाते हुए। निर्मला जी, ये बेसन छोड़िए और हमारी बात सुनिए। क्या हुआ अशोक जी? देखिए, हम आपके लिए एक नई साड़ी और एक शॉल लेकर आए हैं। कल से आप यही पहनिएगा, ठीक है? और जब तनख्वाह मिले तो और नई खरीद लीजिएगा साड़ियाँ। अशोक जी, जी, हम आपका कैसे थैंक यू कहें? थैंक यू? अरे थैंक यू नहीं, थैंक यू। लेकिन ऐसा मैंने क्या किया है जो आपको धन्यवाद जताने की जरूरत पड़ रही है? हम तो सिर्फ अपना फर्ज निभा रहे थे। और हाँ, आगे से किसी चीज की जरूरत पड़े तो निसंकोच कहिएगा। जी अशोक जी। अरे हाँ, याद आया, हमारी बीवी को आपके हाथ के भजिए बहुत पसंद है, तो शाम को जब आप गर्मा गर्म निकालेंगे तो उनके लिए भी थोड़े से बांध दीजिएगा, हरी चटनी के साथ। जी। अरे बाल्टी तो खाली है, मैं पानी लेकर आता हूँ। रिया और रनिया ने तो हमारी किस्मत के परखचे उड़ा रखे हैं। हमने तो सोचा था दोनों अच्छी भली एक दूसरे से दूर हो गई हैं, इन्होंने तो फिर जोड़ी बना ली है। फिर दोनों मिलके परपंच करेंगी और भुगतना पड़ेगा हमें और हमारे बेटे को। अरे क्या है, परेशान कर दिया लोगों ने फोन कर करके। हेलो हेलो मैम, मैं कल्पना बोल रही हूँ। हम घर पे इस्तेमाल होने वाले सामान ऑनलाइन बेचते हैं। आप चाहे तो हमारे प्रोडक्ट की होम डिलीवरी करवा सकती हैं। पागल हो गई हो का बहन जी? डिलीवरी अस्पताल में होती है, होम में कहाँ होती है? हम सामान की डिलीवरी की बात कर रहे हैं। अगर आप सामान खरीदेंगी तो हम आपके घर भेज सकते हैं। एक मिनट मैडम, तो आपके कहने का मतलब है कि आप फोन पे लोगों से बात करके चीजें बेचती हो? जी मैम, हम टेलीमार्केटिंग करते हैं। एक मिनट, क्या करते हो? मतलब हम प्रोडक्ट की जानकारी फोन पे ही देते हैं, अगर कस्टमर को पसंद आए तो उनका ऑर्डर भी ले लेते हैं। आपको क्या मंगवाना है मैम? कुछ नहीं खरीदना है, हमारे पास सब कुछ है? आप फोन रख दो, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये बात तो हमें अमित को बतानी चाहिए कि वो ऐसे फोन पे बात करके भी चीजें बेच सकता है। इससे वो रिया से भी दूर रहेगा और ये रनिया ससुरी भी हमारी नजरों के सामने रहेगी। ये सही है, ऐसा ही करना पड़ेगा। इन सबको काबू में करने के लिए हमें अपना दिमाग, सच्ची में भगवान कि कौन से खाके में बना के हमारी किस्मत लिखी है, तो हम यही सब करते रहेंगे। सब हमें ही सोचना पड़ेगा, सारा कर्म कांड हम ही करेंगे, तो तुम क्या करोगे? अम्मा जी, हम क्या कह रहे थे कि वो लड़के को माँ बाप से मिलने जाना है ना, तो सोच रहे थे कि थोड़े फल वल लेकर जाते हैं तो थोड़े से पैसे दे दो, हम बाजार से लेकर आएंगे।
हमने तो ये क्या बोलते इसको, ये लिस्ट बना के रखी है, सूची वो। पढ़। 2 किलो सेब है, 3 दर्जन केले हैं। बस 1 दर्जन केले, 3 सेब। हम जानते हैं 5 तरह के फल लेके जाने पड़ते, तो 1 पपीता, 1 तरबूज और 6 जामुन डाल देना अंदर और 1 टोकरी तैयार कर देना। पर ये सब तैयारी करने से पहले रघवा से बात हुई, कब जाना है, कहाँ है? नहीं फोन तो लगा रहे थे उनको, लेकिन उनका फोन बंद बता रहा है, तो क्या करें? तो जब बात हो जाए तब तैयारी करना। अभी डटी रही यहाँ घर पे, हम बाहर जा रहे हैं। आप कहाँ जा रहे हो? फिर सवाल फैला रही है, हर बार तुझे बता के चौखट पार करे का? हम तुम्हारी सास है या तुम हमारी सास हो? तो डाल दे बात, या हम तुम्हारी सास है। अभी तक समझ में नहीं आए, इतने साल हो गए तो भी। ए रिक्शा रुक। नहीं, अब झूले पे हाथ धरे नहीं बैठ सकते। हमारी जिंदगी में तो जहर घोल लिया इस पढ़ी लिखी पैतरेबाज ने, और हमारा अमितवा की जिंदगी बर्बाद ना ही करने देंगे हम तो। अब रिक्शा खुदे धीरे धीरे सरक रही है, अपने पैरों को तकलीफ दो, थोड़ा सरको जल्दी। यहाँ महारानी विराजमान है। देखो शर्म नहीं जरा भी, पोते की लुगाई होके नाती को घुमा रही है। अरे ये अमितवा भी लट्टू होके देख रहा है उसे, इसे शांति सदन से तो निकालना ही होगा। आप बिल्कुल सही। अच्छा, तो मैं आपसे कह रही थी कि हर प्रोडक्ट का एक अलग सेक्शन होता है, इसलिए इन्वेंट्री भी वैसे ही बनेगी। प्रोडक्ट एंड इन्वेंट्री। अरे ये तो अमितवा को सरला से दूर कर देगी, और सरला की हालत बिना कारतूस के बंदूक जैसी हो जाएगी। हाथ धो के पूरे परिवार को तोड़ने पे तुली हुई है, इसका तो करे कैसे? अमितवा से बात करते हैं पहले तो। ठीक है बहू। हाँ पापा जी। ये लो, इसमें गरम गरम पकोड़े हैं, अपनी अम्मा जी को खिला देना, साथ में हरी चटनी भी है। हाँ? पापा जी, ये साड़ी का बिल किसका है? साड़ी का बिल? साड़ी का बिल दिखा? अरे ये तो साड़ी का बिल है। इस साड़ी का बिल तुम्हारी थैली में कैसा है? ठेले पे भजिया के साथ साड़ियाँ भी बेचते हो का आजकल? कौन के लिए लिए हो ये साड़ियाँ? ससुरी निर्मला के लिए साड़ी लिए हो ना तुम? बोलो। हैं? अरे मुंह में दही काहे जमा लिए हो? बताओ किसके लिए साड़ियाँ लिए थे? अरे ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ एक जैसी बहुत सारी थैलियाँ पड़ी थी, एक थैली मैंने उठा ली, उसमें मैंने पकोड़े रखे और तुम्हारे लिए ले आया। यहाँ तो कुछ अच्छा भी करने जाओ तब भी सुननी पड़ती है। और तुम कहना क्या चाह रही हो? ऐसा तो नहीं है कि हम शादी करके यहाँ आ गए हैं जो इतना भड़क रही हो। शादी? शादी की बात किसने बोली? अब हमने कब बोला कि तुम शादी? तुमने काहे शादी की बात सोची? हमने तो शादी की बात बोली भी नहीं। भगवान मुझे माफ कर दीजिए। आज जिंदगी में पहली बार अपने आप को बचाने के लिए हमने श्रीमती जी से झूठ बोला। हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। माफ। पापा। हाँ? पापा, मम्मी आपसे इस तरह बात करते मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे बेटा, तुम क्या जानो सारा दिन कितनी टेंशन, ग्राहकों की टेंशन, खाने की टेंशन, उसके बाद घर आता हूं तो अम्मा जी की। और एक बात कहूं, तुम्हारा चेहरा देखते ही सारी थकान दूर हो जाती है मेरी।
इसी तरह ही हमेशा मुस्कुराते रहना। ये जरूर उस निर्मला के लिए साड़ियां ली है इन्होंने। चला दबा देगा इस आदमी का। क्या करें, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बताओ इस उम्र में इसे सकते। हेलो हेलो। हाँ मम्मी, हाउ आर यू? कैसी हो? अरे हमें तो लगता है कुछ गड़बड़ है। हम कह रहे हैं कि दुनिया के सारे आदमी सब एक जैसे ही होते हैं बेटा। हाँ मम्मी, ऐसा तो है। सारे के सारे मैच ना बिल्कुल एक जैसे ही होते हैं। सारी वुमेन्स को ही सहना पड़ता है बेचारी। क्यों ऐसा काहे बोल रही है? तुम्हारे आदमी ने क्या किया है? अरे हमारी छोड़ो मम्मी, ये बताओ डैडी जी ने क्या किया है? अरे तू जानती है ना कि तेरे पापा जी ने भजिए का एक ठेला खोला है। सो वो उस ठेले पे उनके साथ उस ससुरी निर्मला काम करती है। अच्छा तो फिर? हमें लगता है कि तेरे पापा जी का उसके साथ चक्कर है। क्या चक्कर? डैडी जी का चक्कर है? डैडी जी के साथ कौन चक्कर चलाएगा मम्मी? चलो माना अगर चक्कर है भी ना तो आपको तो खुश होना चाहिए, आपके लिए तो गुड न्यूज है। वैसे भी मम्मी आप उनके साथ कभी हैप्पीज तो लगी नहीं हमें, हमेशा फाइट्स करते रहते थे तुम दोनों। हम खुश नहीं रहते तो क्या हो गया? हमने इतने साल लगा के गृहस्थी बनाई है उनके साथ, दुखी रहते तो क्या छोड़ देंगे उन्हें? मतलब कि कैसे छोड़ सकते हैं ना? हम तो नहीं छोड़ सकते परी, हम कहाँ किसी दूसरे को ढूंढेंगे। हाँ मम्मी ये भी है, इस एजेस में तुम्हें कौन मिलेगा, है ना? अरे हमें तो मिल ही जाएगा कोई, लेकिन ढूंढना भी तो प्रॉब्लम है ना। अरे मम्मी यहाँ हमें अपने परेशानी का सॉल्यूशंस नहीं मिल रहा है, हम तुम्हें क्या बताएं तुम्हारी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करें हम? तुझे क्या प्रॉब्लम है? मम्मी आपको एक बात बताएं, हमारी जो सास है ना वो जितनी अच्छी दिखती है ना उतनी है नहीं। काहे? लेकिन तू तो अपनी सास के गाने गाती थी ना, तो फिर अब क्या हो गया बेटा? मम्मी हमारी जो सास है ना वो एक अच्छी लेडीज नहीं है, बहुत बुरी लेडीज है वो। पता है व्योम की शादी क्यों करवा रही है? ताकि वो दूसरी बहू ला सके और हमारा जो राज है ना इस घर में वो राज खत्म हो जाए हमेशा के लिए। हे भगवान, भाई तुमने हमारी बिटिया की जिंदगी भी हमारे जैसे ही लिख दी है का? अरे काहे हमारे पीछे पड़े हो हाथ धो के? बता, एक तो अम्मा ने हमारा विसर्जन कर दिया, ऊपर से अब रिया हमारी जिंदगी में आ गई हमारा खून पीने के लिए, ऊपर से ये पोकटिया हमारे गले में पत्थर की तरह टंगी हुई है। अब हमारी बिटिया की सास का है उसे परेशान कर रही है। अब बताओ क्या करें? हम गंगा जी के किनारे हवन करा ले या गंगा जी में कूद के जान ही दे दे? वो लोग क्या करें? परी सुन, तू रो मत और चिंता मत कर कौनो। तेरी सास अगर व्योम की शादी कराना चाहती है ना तो उससे कह दे तैयारियां शुरू कर दे। क्या है मम्मी, ऐसे कैसे शादी करवा दे? अगर व्योम की शादी हो गई ना इस घर में और आ गई दूसरी बहू हमारी सास की तो बस हमारा तो यहाँ से बोरी बिस्तरा उठ जाएगा, बता रहे हैं आपको। अरे हम कह रहे हैं ना, तू चिंता मत कर, हम है ना, हम सब ठीक कर देंगे। हम तेरी तकलीफ को जड़ से ही उखाड़ देंगे। मम्मी कब? वेंस बोलो, जब बर्ड्स खा जाएगी सारा खेत। अरे तू चुप रह ना, काहे रो रही है? हम कह रहे हैं तो चिंता मत कर, हम सब ठीक कर देंगे। रखते हैं फोन।
स्टार प्लस के यूट्यूब पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस यूट्यूब पेज एंड हिट द बेल आइकन।